हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि कुछ एक लक्षण होते हैं एक ट्रेडर के, एक बिगिनर ट्रेडर के, जो लक्षण उसके कैपिटल पर बड़े भारी पड़ते हैं। जैसे कि देखने में आया है एक सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी, जो बायर्स होते हैं और स्पेशली ऑप्शन बायर्स, हालांकि सेलर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो बिगनर्स होते हैं, कि 95% से ज़्यादा लोग अपना पैसा गवाते हैं इस मार्केट में, चाहे भले ही वो डे टू डे बेसिस पर या इंटरडे बेसिस पर वो प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सब क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण है ऐसे जो एक ट्रेडर में नहीं होने चाहिए, वो हमें देखने को मिलते हैं, और वो कैपिटल पर कैसे भारी पड़ते हैं और कैपिटल कैसे धीरे धीरे वाइप आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो। और ये एक पहला लक्षण है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये है कि एक जो ट्रेडर होता है, जो एक बिगनर ट्रेडर होता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब मार्केट खुलने वाला होता है, मार्केट खुलने से 5-7 मिनट पहले अगर उसके दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं कि यार मार्केट स्टार्ट होने वाला, मार्केट खुलने वाला है, 9:15 बज गए हैं और मार्केट खुलने वाला है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे ट्रेड लेने के लिए बाध्य कर रहा है। उसको ट्रेड लेने के लिए, मतलब जैसे 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 ही मार्केट खुलेगा, फिर वो आप जल्दबाजी में को ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। मतलब देखो, दिल की धड़कनें बढ़ने का मतलब तो यही है कि यू आर ईगर टू टेक अ ट्रेड, यू आर ईगर टू एंटर इन ए ट्रेड। बिना किसी प्लानिंग के, बिना आपको ये नहीं पता कि मार्केट खुलते के साथ ही आप 5 मिनट, कुछ लोग तो 5 मिनट भी वेट नहीं करते हैं, 1 या 2 मिनट में ट्रेड लिया और देखा कैंडल बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, वो पुट ले लेते हैं, पुट की साइड का ट्रेड ले लेते हैं, और फिर धीरे से वही कैंडल अगले 1 मिनट के बाद वो कैंडल बड़ी तेजी से ऊपर चली जाती है और नीचे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया तो। क्योंकि बिगनर ट्रेडर्स के साथ ये भी दिक्कत है कि वो स्टॉप लॉस जो है ना, वो अपने दिमाग में लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस अब जो है हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो वो दिमाग में स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो और मार्केट खुलने से पहले आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, आपको एक एक एक्साइटमेंट की फील आ रही है, आपको थ्रिल मिल रहा है कि यार मार्केट खुल रहा है, चलो जल्दी से हम ट्रेड लेंगे, तो वो एक नहीं होता है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि मार्केट खुल रहा है, उसे खुलने दो, उसे सेटल होने दो, 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, उसके बाद हम अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हम कोई ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर हमारे सेटअप पर ट्रेड आता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन ये एक बिगनर ट्रेडर के साथ नहीं होता है। उसे बस मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट होता है, उसको थ्रिल होता है कि यार बस मार्केट खुल रहा है और ठीक है, अब ट्रेड लेना है या ट्रेडिंग करना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जिनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं मार्केट खुलने से पहले? आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है। ठीक है? तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये था। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है ये कि एक बिगिनर ट्रेडर हर बार अलग-अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेने की कोशिश करता है। अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और भी कहीं से उसे कुछ जानकारी मिलती है। किसी ने बोला है कि भाई ये इंडिकेटर अच्छा है, जैसे कुछ लोग 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे करते हैं, 50 मूविंग एवरेज पर करते हैं, कुछ लोग ईएमए यूज़ करते हैं, कुछ लोग वी वेब पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो जैसा भी बता दे बस उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो ट्रेड इससे लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर से सर्च मारा, किसी ने बताया कि इस इंडिकेटर का यूज़ करो, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इंडिकेटर बहुत सारे यूज़ कर करके वो देख लेते हैं, लेकिन कभी भी ना वो क्या करते हैं, एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो नहीं करते हैं। वो हर बार एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग टूल से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप कोई भी एक इंडिकेटर, कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको सूट करती है, आपके माइंडसेट को सूट करती है, आपके कैपिटल को सूट करती है, आप उस पर काम करो। एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप
10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार ट्रेड लो। एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे जब आपकी आंखें जमने लगेंगी, आपको वो स्ट्रैटेजी आपकी आपको खुद बता देगी कि यहाँ पर आपको ट्रेड में एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। अब हर बार एक बिगनर ट्रेडर क्या होता है कि बस इधर उधर से पता किया, ठीक है चलो ये इंडिकेटर लगाते हैं, इस बार आरएसआई बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं, फिर वीवैप लगा लेते हैं आरएसआई के साथ वीवैप, फिर एडीएक्स लगा लेंगे, फिर मैकडी लगा लिया, बहुत सारे वो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि उन्होंने यूज़ नहीं किया होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स वो यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे बड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है और एंड ऑफ द मंथ अगर वो देखे तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी पर काम करते करते अच्छा खासा कैपिटल अपना गंवा देते हैं। मेरी ये सलाह है, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी कि ठीक है मैं इस स्ट्रैटेजी से मैं अगले 15 दिन 20 दिन महीना भर ट्रेड करूंगा, पेशेंटली डेडिकेशन के साथ आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो 15 दिन 20 दिन, धीरे धीरे वो स्ट्रैटेजी आप में और आप उस स्ट्रैटेजी में रमना शुरू जब कर दोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड में यहाँ एंट्री करनी है। फिर आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि आपकी फिर वो स्ट्रैटेजी आपको आपका जो सेटअप बन जाएगा, फिर आप क्या करोगे कि अब आपको पता है कि नहीं मेरे सेटअप पे या मेरी स्ट्रैटेजी पे ये नहीं आ रहा तो आप ट्रेड नहीं लोगे। लेकिन वो तब होता है जब आप एक ही स्ट्रैटेजी से ट्रेड अपना प्लान करते हैं, हर बार उसी से प्लान करते हैं, तो फिर एक दूसरे आप और फिर आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो सेटअप है, वो एक दूसरे को हिंट देना शुरू करते हैं। वो आपको हिंट देना स्टार्ट कर देगी आपकी स्ट्रैटेजी कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन ए ट्रेड, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट कि हर बार आप अलग अलग स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी को लंबे टाइम तक फॉलो करो, 10 20 50 100 ट्रेड लो। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे काम की नहीं आ रही, मैंने इतने सारे ट्रेड ले लिए, लंबा टाइम से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको फिर उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चेंजेस तभी जब आपको लगे कि लंबे टाइम के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, वो तभी आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है सॉरी, थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। एब्सेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट से मतलब क्या है कि आपके पास आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना कैपिटल है, बहुत सारे 90% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा एक साथ कमाने के लिए वो पूरा पैसा एक ही बारी में दाव पे लगा देते हैं। मतलब अगर सपोज करो उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करते हैं, 1 लाख में जितने भी लॉट आएंगे, सपोज करो निफ्टी के लॉट आ रहे हैं 30 20 25, जितने भी लॉट आ रहे हैं उस 1 लाख में, वो 1 लाख का 1 लाख रुपए कैपिटल वो लगा देते हैं एक ही बारी के ट्रेड लेने में। और फिर क्या होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अब इतने सारे लॉट पर अगर आप शुरू में ही काम कर रहे हो और मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, सपोज करो आपने कॉल लिया है तो आपको के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और जैसे ही आपने एंट्री की ट्रेड में और मार्केट उस नेक्स्ट कैंडल से धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है, तो फिर आप अपने अकाउंट में देखते हैं ना, जब माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा लॉट में काम किया है तो अगर दो दो पॉइंट भी अगर निफ्टी आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेगा, तो फिर आपको 2000 4000 5000 6000 10000, तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे आपके अकाउंट में लॉस और दिखाई देना शुरू होता है तो आपकी धड़कनें और ज़्यादा तेज बढ़ जाती है, आप एंग्जाइटी आप टेंशन में आ जाते हैं, और आपको फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि इस ट्रेड मतलब ये ट्रेड लॉस देना शुरू, मतलब ये ट्रेड अब लॉस तो दे रहा है, लेकिन फिर आप निकलना उससे निकलना नहीं चाहते हैं, जबकि मार्केट ने आपको डायरेक्ट हिंट दे दिया है कि मार्केट आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो चुका है चलना। तो आपको ये, या तो आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस अच्छे खासे अमाउंट को लेके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं लोग, स्टॉप लॉस अगर दिमाग में ही लगाया है तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका कैपिटल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप, क्योंकि आपको लॉस बुक करना हर किसी को नहीं आता, और जो लोग लॉस बुक करना इस मार्केट में जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं तो उनके लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक मनी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि आपको स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल सही लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल एक ही बारी में डिप्लॉय नहीं करना है कि आपने एक ही बारी में बहुत सारे
लॉट्स खरीद लिए और फिर आप लॉस में आना शुरू करते हैं, तो फिर आप टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा लॉस होता है। तो बेटर है आपका जितना भी कैपिटल है, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल आपके डीमेट अकाउंट में है और आपको ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसका 10% मेरे हिसाब से सफिशियंट होता है। आप 10% मतलब 10,000 रुपये से, भले ही चाहे उसमें 2 लॉट आए निफ्टी के या बैंक निफ्टी का 1 लॉट आए, अगर फ्राइडे का दिन है तो एक ही लॉट आता है, 7-7,500 रुपये का एक लॉट आता है बैंक निफ्टी का। मंडे को हो सकता है कि सस्ता हो जाता है प्रीमियम, तो 2 भी लॉट आ जाए। अगर आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एट द मनी में फ्राइडे के दिन, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है फ्राइडे को, तो आप 1 लॉट बैंक निफ्टी और 2 लॉट आप निफ्टी के ले सकते हैं, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। इन केस अगर मार्केट आपके ऑपोजिट भी डायरेक्शन में चलता है, तो आपके पास बैकअप में अच्छा खासा है, 90,000 है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे सेटअप को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके लॉसेस कम होंगे। आप थोड़ा सा, मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट होने, मतलब स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर मार्केट वापस रिवर्स करेगा आपके डायरेक्शन में। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपने कम लॉट्स में, कम कैपिटल में कम लॉट्स लिए हैं, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ये मैक्सिमम लॉस है आज के दिन का, 1,000, 1,500 जो भी आपने डिसाइड किया ट्रेड लेने से पहले। इसे मनी का मैनेजमेंट बोलते हैं, कि आप डिसाइड कर लो ट्रेड लेने से पहले कि मैं 2 लॉट ले रहा हूँ, मेरे पास बैकअप में मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में अच्छा खासा पैसा भी है, अगर मैं 1,500, 2,000 रुपये का मेरा लॉस होता है, तो मैं इतना लॉस लेके आज मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, मन में नहीं, अपने दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर देना है। जैसे ही आप बाय का या सेल का ऑर्डर देंगे, तुरंत आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी जरूर डालना होता है। ठीक है, और कम कैपिटल पे आपको धीरे धीरे आपको सीखना है इस मार्केट से। एकदम बड़ा पैसा आपको नहीं कमाना है, ना ही ये मार्केट कमाने देगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा कैपिटल, और आप लॉस में आ जाएंगे। फिर मार्केट को बहुत सारे लोग जुआ, सट्टा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसमें आप ही का लॉस है। इस मार्केट से पैसा बनाना है, छोटा छोटा पैसा बनाते रहो, 2-2%, 3-3% पर डे के हिसाब से। एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आप सीख जाते हैं, जब आपकी जो सेटअप है आपका आपको हिंट देना शुरू करता है, एक ही सेटअप पे आप बार बार, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था, कि आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो करो, बार बार अलग अलग स्ट्रैटेजी से ट्रेड मत लो, और एक ही स्ट्रैटेजी को लंबे टाइम तक फॉलो करो, कम कैपिटल से कम लॉट्स के साथ काम करो, ताकि आपको सीखने को मिले। और फिर जब मार्केट, आप जब धीरे धीरे सीखोगे, आप पुराने हो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मार्केट, मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉस मार्केट जितना भी आपको लॉस दिया है, पुराना सारा लॉस मार्केट जिस दिन मूड में आता है, और आपने अगर सीखा हुआ है और आपने अगर कैप्चर कर लिया, तो वो सारे लॉसेस आपके 1 या 2 दिन में, या 1-2 ट्रेड ट्रेड में भी आपके सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट के साथ जोर जबरदस्ती जिद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, अपने पूरा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। ओके गाइस, तो फोर्थ पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे। जो ये फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, रोज ट्रेड करने की आदत, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है। और ये वो लोग होते हैं, बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग मार्केट खुलने के साथ ही तुरंत ट्रेड लेने की उनको रहती है, और उन्हें डेली डेली ट्रेड करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनना। रोज मार्केट, देखो इस मार्केट में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन बायर हैं, तो भी आपके सुनने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है, आपको सुनना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो भी आपको सुनना चाहिए। डेली मार्केट, ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को एक दिन मौका देता है। कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है, मार्केट साइडवेज या चोपी होता है। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग सेशंस 5 होते हैं, और उसमें से आपको 1 या 2 दिन आपको मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। मतलब ऑप्शन बायर को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, मोमेंटम में अगर मार्केट रहेगा तो ही आप पैसा बना पाओगे, चौपी या साइडवेज मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या बोलते हैं, साइडवेज होना जरूरी होता है, क्योंकि उनको थीटा डीके का बेनिफिट उनको मिलता है। तो जो लोग ऑप्शन बायर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स ऑप्शन बाय
करते हैं, उनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रोज़ ट्रेड करने की अपनी आदत को बदलें। आपको जिस दिन आपको ज़रा-सा भी लगता है कि मार्केट आज आपके मतलब का नहीं है, बहुत ज़्यादा चॉपी है, कैंडल्स में दोनों तरफ स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं, विक्स दिखाई दे रहे हैं या बन रहे हैं, इसका मतलब आज एसएल हंटिंग का टाइम दिन है और आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। दोनों तरफ आप फँसोगे। आप अगर कॉल बाय करोगे तो आपको तो भी लॉस होगा, आपका एसएल हिट होगा, पुट बाय करोगे तो भी आपका एसएल हिट होगा, मतलब आपके मतलब का ये मार्केट नहीं है। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने कैपिटल को बचा कर रखने के लिए, अपना विकेट बचा के रखने के लिए कि आपको रोज़ ट्रेड करने की आदत को बदलना चाहिए। ये मार्केट रोज़ आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, किसी को भी नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे प्रो ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली ट्रेड नहीं करते हैं। जिस दिन उनको लगता है कि आज हाँ मेरे मतलब का मार्केट है, मेरे सेटअप पे मार्केट आ रहा है और आज मार्केट के जो पूरी तरह से जो ग्लोबल क्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे आके बताते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता करें कि आज आपके मार्केट मतलब का है या नहीं है, आज आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप अपनी इस आदत को बदलें जितना जल्दी हो सके, वरना आपका कैपिटल धीरे-धीरे वाइप आउट होता चला जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, टेंशन आपको शुरू हो जाएगी। आपके जो मतलब पैसे के लिए कुल मिला के आपके घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है ये डेली ट्रेड करने की आदत, ठीक है? ये था 4th पॉइंट, रोज़ ट्रेड करने की आदत, ठीक है? मेरी सलाह है आपसे कि इसे आप बदलें और जिस दिन आपका मार्केट सेटअप पर आए उस दिन आप ट्रेड करें। जिस दिन आपको लगे कि आज एसएल हंटिंग हो रही है, आज हमारा मतलब मार्केट साइडवेज हो रही है, एक बहुत ही नैरो रेंज में आज काम कर रहा है, तो आप उस दिन ट्रेड ना करें। ठीक है, तो ये था 4th पॉइंट। गाइस हमारा 5th पॉइंट है, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग। मतलब बिगनर ट्रेडर्स की इस आदत की वजह से, इस एक लक्षण की वजह से, जितने भी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो हो, फायर्स हो, जितने भी ये ट्रेडिंग अकाउंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर ट्रेड करने वाले बिगनर ट्रेडर्स इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि वो एंड ऑफ द डे जब उनके चार्जेस कटते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है, नेक्स्ट डे जब उनका सेटल हो जाता है अकाउंट और उनके अकाउंट में पैसा, जब वो सोचते हैं यार हमने तो आज 2,000 कमाए थे, ये तो ओवरऑल 200 रुपये का लॉस आ रहा है ना? तो क्या हुआ, 1,000 रुपये जो आपने कमाए थे पूरे दिन दुनिया भर के ट्रेड लेके, वो तो 1,000 रुपये गए गए, प्लस जो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके अपने कैपिटल से जो चार्जेस कटे हैं, टैक्सेस और जो प्लेटफॉर्म के जो अपने चार्जेस होते हैं, वो सब करने के बाद -200 या 300 रुपये में, या बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो और भी ज़्यादा अमाउंट बड़ा हो सकता है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के जो सीईओज हैं, जो ओनर्स हैं, उनकी सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब 10-10 करोड़ रुपए पर मंथ, वो कहाँ से जाता है वो पैसा? जो ना समझ हैं, जो ट्रेडर्स मार्केट में ये सोच के आते हैं कि इस मार्केट से बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है ये चीज़ कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि वो पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। इस तरह के कुछ कोट्स इन्होंने सुने हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होके वो भी एक अकाउंट खोलते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ और फिर वो चालू हो जाते हैं दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज पता करने के लिए। सीखना तो मतलब उनको ये लगता है कि शुरू में बस फटाफट 5-7-10 हज़ार या लाख रुपए डालो और उसमें 10-20 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लेते हैं। एक ही दिन में ऐसा नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, दिन भर में 10 ट्रेड, कॉल पुट, सारा दिन उनका यही चलता रहता है। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपना कैपिटल धीरे धीरे गंवाते रहते हैं, और ये कैपिटल आपका जो है, ये जो पैसा है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के पास जाता है और फिर वो लोग मोटी मोटी सैलरी, बड़ी मोटी मोटी सैलरी उन लोगों को मिलती है। तो मेरी ये सभी बिगनर ट्रेडर्स के इससे सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। बस मार्केट खुलते ही आप ये डिसाइड कर लें कि आज मैं एक या दो ट्रेड, चाहे फर्स्ट ट्रेड में मुझे अगर प्रॉफिट होता है तो फिर ठीक है, आप टर्मिनल बंद करो, आज के लिए बहुत हो गया है। सपोज करो फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको लॉस हो गया तो मैक्स टू मैक्स आप सेकंड एक ट्रेड ले सकते हो, ये सोच के कि ठीक है चलो एक सेकंड ट्रेड, एक अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है पूरे दिन,
तो मैं सेकंड ट्रेड लूँगा। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो भी आप फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप भूल जाओ, कल फिर से अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, नहीं करनी चाहिए आपके कैपिटल के लिए। ये सारी जो बातें 5 पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अपना कैपिटल अगर आपने बचा लिया तो अगले दिन जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हो सकता है आपके अगले पिछले सारे लॉसेस कवर हो जाए। पर ओवर ट्रेडिंग कर करके अननेसेसरीली आपने ट्रेड ले लिए हैं और आप लॉस करते जा रहे हैं, तो फिर आपके पास कैपिटल नहीं होगा। फिर जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी तो फिर दुनिया कमा रही होगी और फिर आप नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ये ओवर ट्रेडिंग की आदत बिल्कुल बंद कर दें। मार्केट शुरू होते ही सोच लें कि मुझे 1 या 2 ट्रेड लेने हैं, बस इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है गाइस, तो ये थे 5 वो पॉइंट जो आप सब ने जो लोग बहुत दिन से इस मार्केट में हैं उन्हें पता है कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं इस मार्केट में, बिगिनर्स हैं, वो लोग ये पांचों पॉइंट्स बड़े ध्यान से समझें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इन पर काम करना फर्स्ट डे से ही शुरू कर दें, ताकि आप इस मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहें, टिके रहें। प्रॉफिट तभी बनेगा जब आपका कैपिटल बचेगा, जब आप इस कैपिटल को बचाकर अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, आपको पता भी चला होगा। कुछ लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस आज भी हो रहा है और कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है। ठीक है, वो लोग समझ गए हैं अगर कि ठीक है हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना ओवर ट्रेडिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है, एक ही स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है, लंबे टाइम तक बहुत सारे ट्रेड उसी से लेने हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा थ्रिल इस मार्केट में आपके कैपिटल के लिए नुकसानदायक है। एक कहावत और है कि जितना ज़्यादा बोरिंग होगा ट्रेडिंग करना आपके लिए, उतना ज़्यादा आपके कैपिटल के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा थ्रिल इस मार्केट में आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।